बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा जो लेसन है वो यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डज़ द वाटर टेबल रिमेन द सेम एट ऑल द टाइम? क्या वाटर टेबल जो है वो हर वक्त एक जैसा रहता है? तो इसका आंसर है वाटर टेबल डज़ नॉट रिमेन सेम एट ऑल द टाइम। कि वाटर टेबल जो है ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इट इंक्रीज़ ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। ये इसकी जो वाटर टेबल है वो बढ़ जाता है जब बारिश का मौसम हो उस वक्त। एंड डिक्रीज़ ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और ये जो सतह ज़ेरे ज़मीन जो है सतह आब जो है पानी की जो सतह है उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है जब मौसम खुश्क होता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल? के वाटर साइकिल की क्या अहमियत है? तो वाटर साइकिल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीजंस। कि वाटर साइकिल जो है वो कई वजूहात की वजह से बहुत अहम है। सम वाटर इज़ स्टोर्ड डीप इन द अर्थ। कुछ पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन काफ़ी गहराई में जो है वो स्टोर होता है, जमा हो जाता है। विच इम्प्रूव्स द वाटर टेबल, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो इम्प्रूव होती है, यानी उसका लेवल बढ़ जाता है, पानी ज़मीन के करीब आता है। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी के तबादले के जो एनर्जी का तबादला होता है उसके अंदर भी इसका जो है अमल दखल शामिल होता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, हाउ आर दे एडेड टू वाटर? के पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और ये पानी में किस तरह से जमा होते हैं? द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट अ प्योर सब्सटेंस लाइक वाटर। कि ऐसे नुकबात या ऐसी अशिया जो कि पानी जैसे खालिस चीज़ को जो है आलूदा कर देते हैं और एयर या हवा को इस कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, यानी आलूदा करने वाले। पोल्यूटेंट्स लाइक ऑयल, प्लास्टिक्स आर एडेड टू वाटर एंड मेक इट डर्टी। तो पोल्यूटेंट्स यानी आलूदा करने वाले जैसे कि तेल, प्लास्टिक जो है ये पानी के अंदर जो है जमा हो जाते हैं और उसे गंदा कर देते हैं। अब चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। के मीठे पानी में और नमकीन पानी के दरमियान में क्या फ़र्क है? तो पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर को। इसका पहला पॉइंट है, फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। कि जो ताज़ा पानी है वो हमें मिलता है दरियाओं की शक्ल में, झील की शक्ल में, हौज़ की शक्ल में और नदियों की शक्लों में। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एक्टिविटीज़। इसे तमाम जो ज़िंदा जानदार हैं वो उसे अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पार्ट है जी हमारे पास साल्ट वाटर का, कि जो हमारे पास नमक वाला या नमकीन पानी होता है। इसका पहला पॉइंट है, सॉल्ट वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सीज़ एंड ओशन। कि हमारे पास ये जो नमकीन पानी है ये समंदरों की शक्ल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। सी और समंदर, सी जो है वो ओशन का जो है एक पार्ट होता है हमारे पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटीज़। और इसे ज़िंदा जानदार जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के लिए इस नमकीन पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। कि जो फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है, मीठा पानी है, उसके कुछ ज़राए बताएं, उनके नाम बताएं। द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर, जो ताज़ा पानी के ज़राए हैं उसके अंदर रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं एंड स्ट्रीम्स हैं। तो ये वो ज़राए हैं जहाँ से हमें मीठा पानी जो है, पीने वाला जो पानी है वो हासिल होता है। अब हमारे पास है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन डिटेल। के वाटर का जो साइकिल है उसको डिटेल में बयान करें। तो पहले भी इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिर दोबारा से इसको देखते हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास वाटर साइकिल की। तो जैसे कि फिर आपको फिगर के ज़रिए से वाटर साइकिल बताया जा रहा है कि पहला जो स्टेज है आपके पास है वो इवेपोरेशन की है। कि समंदर के अंदर जो पानी मौजूद है, सूरज की रोशनी से इसके जो पानी है उसके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो समंदर की सतह से एवेपोरेट होते हैं, और जब एवेपोरेट होते हैं तो इस अमल को एवेपोरेशन बोलते हैं। जब ये ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये डस्ट के और स्मोक के पार्टिकल्स के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं और क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब ये क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं तो इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हमारे पास सेकंड स्टेज है इसकी।
और जब सेकंड स्टेज के अंदर इसका साइज़ जो है मज़ीद बड़ा होता है इन क्लाउड्स का, तो ये वाटर को मज़ीद होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर ये रेन की शक्ल में और जो है वो स्नो की शक्ल में, आइस की शक्ल में जो है, स्नो की शक्ल में जो है हमारे पास नीचे आते हैं, और इस अमल को जो है वो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये थर्ड स्टेज है हमारे पास। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये हमारे पास माउंटेन्स पे जो है वो और ज़मीन के ऊपर जो है वो जब फॉल करती है, तो उसके बाद इसका लास्ट जो है वो रन आउट है, तो ये जो है फ़्लो करता हुआ पानी दोबारा फिर से जो है वो ओशन के अंदर और सी के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सर्कल है जो कि वाटर का सर्कल कहलाता है। इसको आपको एक फ़िगर की मदद से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको मज़ीद जो है डिटेल में जो देखते हैं इसको। तो ये पहली स्टेज हमारे पास स्टेज 1 एवेपोरेशन एंड ट्रांसपरेशन। द सन्स एनर्जी हीट्स अप द लेक, रिवर, ओशन, स्वम्प्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ विच इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन दैम। तो जो सूरज की एनर्जी है वो हीट अप कर देती है, गर्म कर देती है लेक्स को, रिवर्स को, ओशन को, स्वैम्प्स को और अदर जो ऐसी चीज़ें जहाँ पर पानी मौजूद होता है, जिससे उनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है पानी का जो इनमें मौजूद होता है। सम ऑफ द वाटर एवेपोरेट्स एज वेपर्स इन द एयर। तो कुछ पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में हवा में शामिल हो जाता है। द राइजिंग एयर करंट्स टेक द वेपर्स इन द स्काई। तो ये जो एयर करंट्स होते हैं वो वेपर्स को आसमान के अंदर ले जाते हैं। सेकेंड स्टेज है हमारे पास कंडेंसेशन की। एज़ द वेपर्स राइज हाई, जैसे ही बुखारात ऊपर उठते हैं, द कूलर टेम्परेचर्स मेक दैम कूल। तो जो ऊपर का टेम्परेचर जो तकरीबन निस्बतन ठंडा होता है उनको ठंडा कर देता है बुखारात को, एंड टर्न बैक इनटू लिक्विड, और इनको दोबारा से लिक्विड की शक्ल में ले जाता है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। विंड एंड एयर करंट्स मूव द मॉइस्चर अराउंड। तो हवा और जो एयर करंट्स हैं वो मूव करते हैं मॉइस्चर अराउंड, इसके गिर्द नमी। तो हवा और जो एयर करंट्स हैं वो मॉइस्चर को जो है वो इर्द गिर्द जो है वो फैला देते हैं, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जिससे जो है बादल बन जाते हैं। थर्ड स्टेज है हमारे पास प्रेसिपिटेशन की। विंड मूवमेंट्स कॉज द क्लाउड्स पार्टिकल्स टू कोलाइड। तो ये जो हवा की मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो क्लाउड्स के पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं। एज़ दे कंबाइन वाटर एज़ दे बिकम वाटर लेडन दे डेवलप इनटू रेन बेयरिंग क्लाउड्स। तो जैसे ही ये पानी से भर जाते हैं तो ये बारिश वाले बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एंड फॉल बैक ऑन टू द अर्थ सरफेस, और ये ज़मीन के ऊपर दोबारा गिरते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज प्रेसिपिटेशन, और ये ज़मीन पर प्रेसिपिटेशन के अमल से दोबारा ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। अगला स्टेज है हमारे पास स्टेज नंबर 4 है रन ऑफ। द प्रेसिपिटेशन आइदर रन्स ऑफ इनटू ओशंस, रिवर्स एंड ग्राउंड सरफेसेस, और इज़ एब्जॉर्ब इनटू द सॉइल। तो प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश जो है, आइदर रन्स ऑफ इनटू ओशन, तो ये बारिश जो है या तो समंदरों के अंदर चली जाती है या दरियाओं में चली जाती है, और ज़मीन की सतह के ऊपर जो है वो जज़्ब हो जाती है और मिट्टी के अंदर जज़्ब हो जाती है। इस तरह से हमारे पास पानी रन ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द ग्लेशियर्स मेल्ट। कि अगर तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो फिर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द ग्लेशियर्स मेल्ट। कि अगर तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। इफ़ ऑल द आइस कवरिंग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड वर टू मेल्ट। कि अगर तमाम जो आइस बर्फ़ से ढके हुए अंटार्कटिका हैं, ग्रीनलैंड हैं और माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, अगर ये सब के सब जो है जो दुनिया के आसपास मौजूद हैं, अगर ये पिघल गए, सो सी लेवल जो है वुड राइज़ अबाउट 70 मीटर। तो सतह समंदर जो है वो 70 मीटर तक बुलंद हो जाएगी। द ओशन वुड कवर ऑल द कोस्टल सिटीज़, और जो समंदर है वो तमाम साहली शहरों को जो है वो कवर कर लेंगे। एंड लैंड एरिया वुड श्रिंक सिग्निफिकेंटली, और जो खुश्की के इलाके हैं वो काफ़ी हद तक सुगड़ जाएंगे। आइस वुड एक्चुअली फ्लो डाउन वैजेज लाइक रिवर्स ऑफ वाटर, और जो बर्फ़ है ये वादियों को बहा कर ले जाएगी जैसे कि दरिया का जो पानी है वो बहा कर ले जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया हमने। तो इस तरह से हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6 के हैं जो कंप्लीट होते हैं।